गुड मॉर्निंग बेटे। आज की जो वर्कशीट नंबर है हमारी 14 है। विषय विज्ञान है, कक्षा 8 के लिए। इधर विद्यार्थी अपना नाम लिख देगा, इधर अपने कक्षा अध्यापक क्लास टीचर का नाम। 18 नवंबर डेट आज की 18 नवंबर 2020। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। किसके बारे में पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है? अम्ल क्षार के गुण पढ़ लिए, विशेषता पढ़ ली, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन, हमने धातुओं के बारे में पढ़ा, धातुएं, अधातुओं में अंतर, धातुओं की विशेषता, धातुओं के गुण। अब हम धातुओं के में अभिक्रिया में विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। तो विस्थापन, अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तो कुछ कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम धातु की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। इसके लिए आओ कुछ क्रियाकलाप करते हैं। 100 ml के 5 बीकर लेते हैं और उन पर ABCDE अंकित कर देते हैं। हमने 5 बीकर ले लिए, एक पे A लिख दिया, एक पे B, एक पे C, एक पे D, एक पे E, ऐसे लिख दिया, चिन्हित कर दिया। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल ले लिया। प्रत्येक बीकर हमने 50 ml जल भर लिया। प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थ में से प्रत्येक 1 चम्मच डालकर घोल दिया। इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए और अपने प्रेक्षण को लिखिए। पहले बीकर में क्या? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक का टुकड़ा, यह डाला हमने। पहले बीकर ए में क्या डाला? कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा। दूसरे बी में कॉपर सल्फेट और लोहे की कील। तीसरे बीकर में डाला बेटे जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस तांबे की चिलन कॉपर Cu। डी में डाला हमने FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस तांबे की कॉपर डाला। ई में 5 बीकर में डाला जिंक सल्फेट प्लस लोहे की कील। अब हम देखते हैं क्या अभिक्रिया होती है इनमें। कुछ समय तक इनको छोड़ देते हैं ना, बिना छेड़े। ये तो पहले का है जिसमें हमने भरा है पानी लेके, उसमें ये पदार्थ हमने मिलाए। इसके बाद जो रिएक्शन होती है उसमें इस साइड लिखा है। प्रेक्षण ए में जिंक कॉपर सल्फेट के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जो जिंक है ये कॉपर सल्फेट है, इसमें के कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब अलग कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पैंदे में कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। देखो इसमें ए में दिखाया गया है, नीचे कॉपर का भूरा पाउडर जम गया। पहले इसका कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था? नीला, जो अदृश्य हो गया, और इसमें से कॉपर विस्थापित कर दिया जिंक ने। तो अभिक्रिया होगी CuSO4 जिंक, तो कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट बन जाएगा, यानी जो Cu अलग हो जाएगा, जिंक इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया कॉपर सल्फेट। वो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो गया। बीकर बी में लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। दूसरे में भी कॉपर को विस्थापित कर दिया लोहे ने। तो बीकर बी में कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लोहे Fe आयरन सल्फेट, तो ये क्या बन जाएगा? Fe सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, तो ये होगा Fe सल्फेट, मतलब आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। अब हमने देखा कि बीकर CDE में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकती है, लेकिन जो कम क्रियाशील धातु है वह अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती।
इसलिए सबसे अधिक क्रियाशील हो गई जिंक, फिर हो गई आयरन और सबसे कम कॉपर। तो इसलिए कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती और कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु विस्थापित कर सकती है। तो पहले में जिंक था जिसने कॉपर को विस्थापित कर दिया, दूसरे में आयरन था उसने भी कॉपर को विस्थापित कर दिया, लेकिन बाकी में कॉपर आयरन था, इनको विस्थापित नहीं कर सकती। जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। अब हम देखते क्वेश्चन पहला है, कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है। कॉपर विलयन का रंग नीला और कॉपर का भूरा होता है। ये रंग भूरा और नीला इसमें लिख देंगे। कॉपर सल्फेट का विलयन का नीला होता है, नीला, और कॉपर का भूरा रंग होता है। कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर सकता है। कॉपर जिंक के विलयन में जिंक, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील धातु है। जिंक कैसी है, अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए उसको विस्थापित नहीं कर सकता और कॉपर कम क्रियाशील है। जिंक, तीसरा क्वेश्चन है, जिंक आयरन कॉपर अभिक्रिया के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो हम इसको लिख देंगे, पहले जिंक अधिक क्रियाशील, फिर आयरन, फिर कॉपर। ये तीसरे का हो जाएगा ना। अब चौथा है, क्या होता है जब एक लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें तो क्या होता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील रख देते हैं तो क्या होता है। कॉपर तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर को विस्थापित कर देते हैं ना, आयरन सल्फेट बन जाता है। बी के अंदर हुआ था ये वाली लाइन। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। पांचवें में जिंक ZnSO4 में कॉपर सल्फेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट। पहली वाली अभिक्रिया जो पहले वाली विक्रम हुई थी वे अभिक्रिया इसमें लिख दी जाएगी। पहले वाली अभिक्रिया है ये वाली इसमें आ जाएगी, क्योंकि जिंक दे रखा है। जिंक के बाद ये कॉपर सल्फेट इस खाली जगह में भर देंगे। ठीक है, सभी को समझ आ गई होगी। और अपनी नोटबुक में अच्छे से करें। कोई चीज़ समझ ना खाई तो मेरे नंबर पर मैसेज करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं।